आप लोगों का शुक्रिया, आपने काफ़ी देर इंतज़ार किया। मुझे सरपंच जी ने शिकायत रखी फुलेल की, वो 10 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। हमने आपको पहले ही कहा था कि 1 बजे के बाद का टाइम दीजिए, क्योंकि आज जाई जो आने वाले 24 और 25 तारीख को प्रोग्राम करना था, उसको देखना बहुत ज़रूरी था। ये जो 24-25 को हम अस्किनी भद्रकाशी उत्सव, आप में से जो लोग नहीं जानते, चनाब का नाम अस्किनी है, उनकी नॉलेज के लिए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा इलाका पूरी दुनिया में जाना जाए। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती रहें, इवेंट्स होते रहें, लोग पार्टिसिपेट करते रहें, तो तरक्की खुद ब खुद चल के आ जाएगी। काफ़ी बातें हो गई। 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो आपका जंगल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना जंगल बचा लिया। नहीं तो हम चंद्रशेखर के पीछे ही लगे रहते हैं कि जंगल बचा ले, उसमें भी कई बार आग लग जाती है बेचारी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने जंगल को बचाएंगे ही नहीं, जंगल को बढ़ाएंगे भी। जगह को खूबसूरती ये जंगलात देते हैं, ये पेड़ देते हैं। इमारतें जब बन जाती हैं तो कभी कभी बदसूरत भी हो जाती हैं। दूसरी बात, होटल इंडस्ट्री को लेके मुझे ये लगता है कि आपके सबके घर अपने आप में एक अच्छे होटल हैं। अगर आप लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों को आप अच्छा खाना दे सकें, साफ वातावरण दे सकें, और उनको अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताएं। वो अगर हवाई जहाज़ में घूमने का है तो वो जो लोग हैं उनके साथ रह के उनके कल्चर में जुड़ने का भी है। चूल्ही की अंगीठी के खाना खाए हुए लोगों को सालों साल हो गए हैं। अंगीठी पे पका हुआ दाल जो है, उसका जो स्वाद है, लोग भूल चुके हैं, और आप भी लोग भूल रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं ना। हम गोरों के पीछे और गोरे हमारे पीछे भाग रहे हैं। वक्त आ गया है कि अपने बारे में अपने अंदर झांक के देखें, अपने आप को बेहतर कर सकें। डिमांडें बहुत सारी हैं, कुछ पूरी करने की कोशिश की जा रही हैं, कुछ हो भी जाएंगी। सब डिमांड्स इमीडिएटली पूरी नहीं हो सकती हैं, आपको भी पता है, कुछ में प्रोसीजर्स लगते हैं। सोशल वेलफेयर अच्छा काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एग्रो सेक्टर जो है, उसमें चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे शीप है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और फूल है, मुझे लगता है आपके यहाँ पे हर चीज़ अच्छी बन सकती है। जानवर अच्छे हो सकते हैं। अशफाक, अगर आप यहाँ देखें, मुझे लगता है दे हैव अ बेटर प्लेस, और इनके पास जानवर है, तो गोवर्धन का एक प्लांट इस जगह पे भी कंसिडर किया जाए। हम चाहते हैं गाय के गोबर से गैस बने। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, लेकिन हमें वो लगभग कोई 100 के करीब जानवर और 25 से 30 घर चाहिए, और 1 कनाल जगह होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जगह है तो आगे आइए, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और पता लगेगा, खाद भी बनेगी और गैस भी बनेगी। नई चीज़ें करिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। भद्रवा पढ़ाई में वैसे ही बहुत अच्छा है, वर्षा एक एग्जाम्पल है ही उनमें से, और भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे मैं सरपंच मैडम को दूसरी बारी मिला हूँ, एक बारी पहले भी जब महमूद साहब यहाँ आए थे विजिटिंग ऑफिसर, तो इनको अच्छा पता है चीज़ों के बारे में, इनका फ़ायदा लीजिए। लेकिन फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम खुद मेहनत करेंगे। चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक्सपेंडिचर में कहीं पे पीछे हैं, फिजिकल में कहीं पे पीछे हैं, लेकिन मैं चेयरमैन साहब के माध्यम से एक रिक्वेस्ट आज करना चाहूँगा। ऑफिशियली तो मैंने चिट्ठी निकाल दी है। आप लोग जब प्लान बनाएं, चेयरमैन साहब आपके पंच हैं, आपके सरपंच हैं, आपके डीडीसी हैं, आपके बीडीसी चेयरपर्सन हैं, हम 70 लाख में पूरी दुनिया समेटना चाहते हैं। 70 लाख कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आज के दिन में। 1900 की जगह इस बारी 3300 काम थे हमारे, जिनमें से 279 काम जो थे वो इनवैलिड डिक्लेयर करने पड़े, कॉरिजेंडम्स के लिए भेजने पड़े, और कॉरिजेंडम्स अभी आए हैं कुछ ही कामों के। आप जो प्लानर्स हैं, आप जो प्लान देते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आपके प्लान में पूरे इलाके के मुफाद की बात होनी चाहिए। स्मॉलर इंडिविजुअल बेनिफिट्स शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर नाली मेरे घर से आपके घर बनेगी, ना पीछे नाली है ना आगे नाली है, तो वो कूड़े का एक सेंटर बन जाएगा। हमें नाली बनानी है तो पूरे गांव की नाली बनाइए, ताकि पानी कहीं पे निकासी हो जाए और हर आदमी आपकी वाहवाही करे। उसी तरीके से मैडम आपने जो कहा, कुछ
आपके काम जो थे, जिनके कॉरिजेंडम्स थे फाइनेंस कमीशन के, उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि फाइनेंस कमीशन का टाइम साल पहले खत्म हो चुका था। ये जे सरकार की और जे सरकार पे भारत सरकार की मेहरबानी थी कि उन्होंने कहा कि आप ये पैसे खर्च कर लीजिए। जो मुझे बताया गया है, एसीपी साहब जो इसको हैंडल कर रहे हैं, 90% से ऊपर आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है। कुछ पंचायतों में कम, कुछ में ज्यादा। अब जो पैसे हैं वो सरकार ने कहा है विड्रॉ कर लीजिए। स्वच्छ भारत में कोई भी सिविल काम नहीं होगा, उसमें वो काम होंगे जो आप स्वच्छता में, चाहे आप डस्टबिन लगाना चाहें, चाहे आप आई थिंक अदर थिंग्स, स्मॉलर डोर टू डोर कलेक्शन। हमने एक प्रपोजल इनसे बात की थी कि हर गांव में एक बड़ा डस्टबिन लग जाए, हर मुझे लगता है वार्ड में, आपने कहा है हर वार्ड में, ताकि कम से कम कूड़ा एक जगह इकट्ठा तो हो। आप अपनी जगहों को साफ नहीं बनाएंगे, लोग आएंगे, आपके वहां बदबू होगी, लोग नहीं आएंगे। हम अपने बाथरूम की पाइप नाली में डाल देते हैं, आपके गांव में क्यों आएगा कोई? अगर मुझे जूते ऐसे करके चलना है और अपना पजामा या पैंट ऊपर उठा के चलना है, मैं नहीं आऊंगा आपके गांव में। आपका गांव साफ होगा, सुंदर होगा, देखने में अच्छा होगा, फूलों की महक होगी, पत्तों की, पेड़ों की महक होगी, तो आएंगे। आप अपने आप को रखिए दूसरों की जगह और फिर बताइए कि क्या आप जो बेचना चाहते हैं वो आप खरीदेंगे। डेवलपमेंट के काम टाइलें लगनी चाहिए, लेकिन फिर पूरे इलाके में लगवाइए। तो मेरा है और ये मेरा नहीं है, उसको खत्म कर दीजिए। डेवलपमेंट पूरी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। जब डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगी, हर कोई आदमी करेगा। मुझे लगता है एक हिमाचल का एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डेवलपमेंट, जंगल बचाना, प्लास्टिक, हर कोई बोलता है सर गंदगी बड़ी है, प्लास्टिक, ये देखिए आपके सामने जिन लोगों ने चाय पी है, उन महानुभावों ने यहाँ गिरा दी है कि डिप्टी कमिश्नर आएगा और उठाएगा। इस तरफ करिए, कैमरा करिए ना उस तरफ। ये प्लास्टिक की बोतलें भी आपके लोगों ने यहीं पे गिराई और फिर यही सबसे बड़ा नारा लगाएंगे कि जनाब सरकार गंदी है। हम गंदे नहीं, हम रोज नहाते हैं। आप लोगों को देखना पड़ेगा अपने आप को, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, सिर्फ मांग के नहीं चलेगा। फोटो लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। टैक्स हम भी देते हैं, टैक्स आप में से बड़े कम लोग देते हैं। हमारे पास हर किसी की डिटेल होती है, लेकिन आप ही लोगों के पैसे हैं, आप ही लोगों के पैसों से ये चीजें बनती है। अभी मैडम जो कॉरिडेंडम है, मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप उसको स्वच्छता में जो चीजें हैं, आप लोग चाहें तो एसीपी साहब, यू कैन कॉल ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत टू योर ऑफिस एंड देन फाइनलाइज, बिकॉज वी हैव टू फाइनलाइज इट, अदरवाइज द मनी गोज बैक टू द गवर्नमेंट। एक चीज। दूसरी चीज, चेयरमैन साहब आप कोरम की बात कर रहे हैं, लोग नहीं आते हैं। हमने मुलाजमों को तो तनख्वाहें भी बंद करनी शुरू कर दी और एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर दी, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे हम जनरली नतमस्तक रहते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो करना पड़ता है। तो आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ले आइए, अगर नहीं आएंगे तो फिर हम भेज देंगे। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि 2 फरवरी तक, ये लिखी थी ना प्लान, आप हमें प्लान दे दीजिए, मैं उसको रिव्यू करूंगा, टेक्निकल वेटिंग कराएंगे ताकि काम वापस ना आए। लेकिन आपके चुने हुए नुमाइंदों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो प्लान बना पाए। हमारे लिए अगर हम वो प्लान जो टेक्निकल वायबल है भेजेंगे सरकार को, तो हमारे काम अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे। फिर काम बढ़ते रहते हैं, झटकते रहते हैं, होते नहीं है ग्राउंड पे। जितने काम हमने हाथ में लिए, हम कोशिश करेंगे कि वो पूरे हों। पूरे यू विल हैव टू आंसर द बीडीसी चेयरमैन और जितने भी अफसर बैठे हैं यहाँ पे। आपको याद होगा जब मैंने भद्रवा में पहली मीटिंग की थी और बीडीसी चेयरपर्सन साहब ने तब भी ये कहा था, तो मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जिन चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अथॉरिटी इनको है, आपके जवाब, आपकी इंफॉर्मेशन की, वो आप इनको जरूर दिया जाए। दे आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच है, चाहे वो सरपंच है, चाहे बीडीसी चेयरपर्सन है, चाहे डीडीसी मेंबर है, चाहे डीडीसी चेयरपर्सन, दे हैव टू बी शोन देयर ड्यू। They should be given information which they have a right to know, not only as elected representatives but as the citizens of this country also. ये मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं अफसरों को बता रहा हूँ, और बाकियों को लगना चाहिए जिनको अंग्रेजी कम आती है कि आपको डांट पड़ रही है। The fact of the matter remains, you cannot deny information to them. और जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल किताब कहती है कि ये नहीं देनी है, तो वो आप इनको
पोलाइटली बता दीजिए सर ये हम आपको नहीं दे सकते, हम अपनी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को दे चुके हैं, आप उनसे ले लीजिए और इन्वॉल्व करिए स्कीमों में इनको, इनके बगैर चलेगा नहीं। आपने सोशल वेलफेयर की, तुमने बड़ा अच्छा काम किया था, बट यू हैव टू डू इट, दे हैव टू बी इन्वॉल्व, देयर आर पीपल ऑन ग्राउंड। उसी तरीके से जो बाकी लोग बैठे हैं, जेजेएम चल पड़ा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये बहुत अच्छा इलाका है दोनों के लिए, फ्रूट के लिए, वो करवाइए। हम सर्दियों में ये जो 24-25 को है, हम एक स्नो क्रिकेट और स्नो फुटबॉल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो जाफर ने मुंडी हिला दी है तो मतलब हो ही जाएगा। ऐसे ये जनरली काम करने को जल्दी राजी नहीं होता है, लेकिन हम करेंगे। ही डज अ गुड वर्क एंड आई नो आपकी भी टीम हो अगर लोकल तो दैट विल आल्सो बी अ गुड थिंग, या फिर यहाँ की लोकल टीम जरूर लेना, ठीक है ना। बाकी हम लोग आपके लिए हैं। हमारे जो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ऑफलाइन सर्विसेज टोटल बंद है तो बंद है, चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई करिए। और मैं तो कहता हूँ आप इतनी दूर क्यों आएंगे, मंगलवार और शुक्रवार को तो हम ऑनलाइन मिलते ही हैं, जवाब देते हैं, ट्वीट भी आप में से कुछ लोग करते हैं, जवाब दे देते हैं। ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें डूएबल नहीं है, सारी चीज़ें इमीडिएटली नहीं होंगी, कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, कुछ चीज़ों में परमिशन चाहिए होती है, कुछ चीज़ों में पैसे लगते हैं। सरकार के जो पैसे हैं वो कुछ नियमों के तहत ही खर्चे जा सकते हैं, बट मैं आपको श्योर करूंगा कि मैं और मेरी पूरी टीम, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस है, और उसके अलावा हमने देखा है कि आर्मी का भी यहाँ पे बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है भदरवा में पीस मेंटेन करने के लिए। हम आपके लिए हैं। जैसे कि एडिशनल एसपी ने थ्रोन की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्रग फ्री पंचायत, मैंने एसीडी साहब को बताया है कि एक हफ्ते के अंदर या तो आपके पंच लिख के देंगे कि ये आदमी ड्रग पेडलिंग करता है या एडिक्ट है, तो या आप हमें लिख के देंगे कि हम ड्रग फ्री हैं, क्योंकि वो मुझे सरकार को लिस्ट भेजनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, ये मत सोचिए कि किसी का बच्चा बर्बाद हो रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये ड्रग्स की वो आग है जो आपके घर में किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों को बच्चों को बचाना शुरू करिए। अगर गांव में कोई एक बुरा व्यक्ति है, अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे बच्चों को गलत राह पे डाल रहा है, तो उसको पकड़वाना कोई पाप नहीं है। और अगर आपको डर लगता है तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिए उसके नाम का, एसपी को मैसेज भेज दीजिए, एसएसपी को मैसेज भेज दीजिए, हम खुद कार्रवाई कर लेंगे, आपका नाम भी नहीं आएगा, लेकिन आगे आप लोगों को आना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूं कि हम सरकार के जो नुमाइंदों के साथ मिलके वी बीइंग पब्लिक सर्वेंट्स काम करें और डोडा को खूबसूरत और सेल्फ रिलायंट बनाएं। आप लोगों को किसी के पास नौकरी मांगने जाना ना पड़े, आप लोगों के पास नौकरी मांगने हैं। डॉक्टर साहब को बोला है कि वो आपका सैंपल कलेक्शन करेंगे, थूक का करते हैं ना फोटो में, वो आपका थूक का कलेक्शन सैंपल देंगे, आप लोग दीजिए, ताकि हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ पे टीबी के मरीज नहीं हैं। क्योंकि जो भारत सरकार ने एक एनालिसिस किया है उसके मुताबिक हमारे बहुत सारे लोग टीबी से ग्रस्त हैं, और अगर पता लगेगा हमें तो हम उनका इलाज करवा पाएंगे, और सरकार उसका पूरा का पूरा खर्चा बेयर करती है, हम ही बेयर करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं आप लोग इसमें साथ दीजिए, आप इनके टेस्टिंग शुरू करवाइए मैम, एंड ब्लॉक दिवस शुड हैव अ टेस्टिंग सेंटर। थैंक यू सो मच।